I am Mr. P.N. Singh. I am speaking from Newton Study. Now I am going to teach about velocity, uniform velocity, non-uniform velocity. First of all, I will explain about velocity. The displacement of a body per unit time over a short interval of time is called velocity. The displacement of a body per unit time over a short interval of time is called velocity. Velocity is equal to displacement by time. ये जो है velocity फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है कि velocity is equal to displacement by time. वेलोसिटी को जो है अदर तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम ओवर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी per unit time in a given direction over a short interval of time is called velocity. मैंने कहने का मतलब है कि किसी निश्चित डायरेक्शन में द्वारा जो है पर यूनिट टाइम में जो है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है, जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है, उसको हम जो है वेलोसिटी कहते हैं. यदि पाथ जो है स्ट्रेट है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई अंतर नहीं होता है. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम. v इज इक्वल टू एक्स बाई टी. एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है, t जो है टाइम को डिनोट करता है. वेलोसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी. वेलोसिटी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है. ऑलरेडी जो है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जो है मैं पहले ही बता चुका हूं. ये जो है वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, इसलिए जो है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड. इसका एसआई यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड होता है. द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेज ड्यू टू इट्स स्पीड और डायरेक्शंस और बोथ. यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है तो उसके डायरेक्शन में चेंजिंग होगा या उसके स्पीड में चेंजिंग होगा तो वेलोसिटी चेंज कर सकता है, वेलोसिटी बदल सकती है. नेक्स्ट टर्म है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन then it is said to be uniform velocity. कहने का मतलब यह है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, एक निश्चित डायरेक्शन में जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है. नेक्स्ट टर्म है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. व्हेन ए बॉडी covers unequal distances in equal intervals of time in a given direction, in a particular direction, is said to be non-uniform velocity. कहने का मतलब है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, एक निश्चित डायरेक्शन में जो है अनइक्वल डिस्टेंस से जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी का जो है वेलोसिटी जो है नॉन यूनिफॉर्म है. ये जो है फॉलोइंग ग्राफ के द्वारा क्लियर है. यदि जो है ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, वाई एक्सिस पर जो है डिस्प्लेसमेंट को और एक्स एक्सिस पर टाइम को लेकर के हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, एक्स एक्सिस स्लोप के साथ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तो इससे ये क्लियर होता है कि ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है. यदि डिस्प्लेसमेंट और टाइम को जो है लेकर के हम
एक्स एक्सिस पर जो है टाइम को लेकर के और वाई एक्सिस पर जो है डिस्प्लेसमेंट को रेप करके ग्राफ हम प्लॉट करते हैं और हमें जो है एक कर्व लाइन मिलता है, तो यह क्लियर होता है कि ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जो है चल रही है। एट लास्ट I say you must subscribe. I will see you next day with new topic. Thanks.